मियां पूनमाराम जी शर्मा जी, जो कैसा लगा कार्यक्रम, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। क्या प्रेरणा क्या मिली? बहुत खुशी की बात मिली, बहुत प्रेरणा बढ़िया मिली। मैं इसमें जुड़ना चाहता हूँ। आप कितने समय से गायत्री परिवार में? मैं इसमें 6 महीने से और मेरे घर से 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा लगा कार्यक्रम? अच्छा लगा सर। इस बार के नया क्या सीखने को मिला? नया बहुत ज्ञान मिला सर। बोलिए गायत्री मात की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24,000 गायत्री पुरुषण महापुरुषण किए और उनको गायत्री मंत्र की साधना वो अपने जीवन में उन्होंने डाला और इसी परंपरा ने उन्हें हर गांव में उन्होंने एक एक शक्तिपीठ स्थापित किया। हमारे धोरिंदा में भी गायत्री प्रज्ञापीठ के नाम से शक्ति स्थल मौजूद है और परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता जी भगवती देवी जी इस समय वो देवलोक है और उनकी स्मृति में जितने भी गायत्री परिवार के संस्थान हैं वहाँ पर उनके जो समाधि है उसकी प्रतिकृति लगाई जा रही है, जिसको श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा कहते हैं। तो वो हमारे यहाँ भी उसकी गुरु स्थापना की गई है, देवी स्थापना, और वो इस अवसर पर हुई। आज 15 तारीख को उसका उद्घाटन हुआ और इससे जन जन तक गुरुदेव का संदेश पहुंचाने का। कितने यहाँ भगत कितने शामिल हुए थे? यहाँ तो लगभग 400-500 लोग शामिल हुए और एक पुस्तक मेला लगाया। गुरुदेव ने अपने जीवन में 3,200 पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों की स्टॉल लगाई और आसपास के स्कूलों के कम से कम 1,000 बच्चे आए और उन्होंने पुस्तकें एक एक पुस्तक ले गए। तो 1,000 से 1,500 के लगभग बीच पुस्तकें बच्चों के माध्यम से स्कूलों में पहुँची और वो गुरुदेव के विचारों को ग्रहण करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे और जन जन तक पहुँचाएंगे। मुख्य पुस्तक मेन पुस्तक कौन सी? जो मेन पुस्तक बच्चों के लिए बाल निर्माण की कहानियाँ और बाल काव्य जैसी छोटी छोटी गद्य और पद्य में पुस्तकें हैं। जो जैसे पंचतंत्र हुआ करते थे वो बुक है संस्कृत में, ऐसी विष्णु शर्मा की, ऐसे ही श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बाल निर्माण की कहानियाँ की 12 पुस्तकें लिखी। वो पुस्तकें बच्चों की नहीं, संशोधन होते रहते हैं समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार संशोधन होते रहते हैं। ये हमारी परंपरा है कि अब ये कौन सा संस्करण? अब इसके तो काफ़ी, ये तो सैकड़ों की तादाद में हर साल में 4-5 बार संस्करण छपते रहते हैं, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये छपती है। आचार्य श्री राम शर्मा इस मिशन के सूत्रधार हैं और आपने गायत्री माता की कठोर तपस्या की। तपस्या कुछ करने के लिए तपोबल होना बहुत ज़रूरी है। तो आचार्य श्री राम शर्मा ने गायत्री माता को प्रसन्न करने के लिए 24 साल तक 24,000 गायत्री मंत्र के महापुरुषोच्चारण किए और उनसे उनको वो शक्ति मिली कि आज करोड़ों लोग पूरे विश्व में उनसे जुड़े हुए हैं। और उनका जो नारा है कि ये जो कलयुग चल रहा है ये बदल जाएगा और सतयुग आ जाएगा धरती पर। आएगा कैसे? जब मानव में सद्विचार होंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बताए हुए रास्ते पर जो चलेगा, मेरा साहित्य जो पढ़ेगा, तो मानव में देवत्व पैदा हो जाएगा और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। इसी कड़ी में हमारे यहाँ ये प्रज्ञापीठ बना था। मैं, ये ठाकरा राम जी और चोत्रा राम जी और डॉक्टर उदयराज जी खेलेरी, हम उसी वक्त से जुड़ गए थे। जुड़ने के बाद में यहाँ ये गतिविधियाँ चलती है। हमारा जो गायत्री मंदिर, जिनको हम प्रज्ञापीठ या शक्तिपीठ कहते हैं, वो अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ केवल घंटी बजाने का काम नहीं होता है। ये हमारे मंदिर हैं, ये जन जागरण के केंद्र बने और यहाँ से जन चेतना जागृत होती है। हम लोग पुराने पंडों ने गायत्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, हमारे गुरुदेव ने उसको वापस जागृत किया और अब हम बिना किसी मुहूर्त के कुछ भी देखे हुए घर घर जा कर के गायत्री के यज्ञ करते हैं और लोगों को गायत्री के बारे में बताते हैं। लोग शंका पैदा करते हैं कि आप बिना मुहूर्त के कैसे यज्ञ कर रहे हो। तो इस संबंध में मेरा समाधान है कि शांति कुंज हरिद्वार के अंदर गुरुदेव ने, हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, माता भगवती देवी शर्मा ने एक दीपक जलाया था आज से 100 साल पहले। अगले आने वाले 2026 में उस दीपक को 100 साल पूरे हो रहे हैं और उसके अंदर हम पूरे विश्व के अंदर हमारे परिवार काम कर रहा है। तो उसी कड़ी के तहत हमारे यहाँ हमारे साथी किशन लाल जी धत्रवाल, जिन्होंने
गुरुजी और माताजी की समाधियाँ, जिनको हम हमारी भाषा में सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा कहते हैं, उनका निर्माण करवाया था, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। हमारे इस मंदिर के संचालक, हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे आदरणीय, हमारे श्रद्धेय बंशीधर जी गीगल साहब है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम चल रहा है। हम गुरुदेव से उनको जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए हमने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर आपको सतयुग, आपने सतयुग पर लाने के लिए प्रयत्न क्या कर रहे हैं? सतयुग पर लाने के लिए मानव के अंदर जो दुष्प्रवृत्तियाँ पनप रही है उनको मिटाने का प्रयास करते हैं। हम यज्ञ के माध्यम से बताते हैं कि ये दुष्प्रवृत्तियाँ अगर आपके जीवन में है तो आप यज्ञ पर बैठ करके संकल्प कीजिए, नशा मत कीजिए, मुख से बुरा मत बोलिए, किसी का बुरा विचार मन में मत लाइए, सद्भाव अपने आप में रखे तो दूसरे में भी सद्भाव पैदा होगा। इसी आधार पर हम भी सतयुग, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। आप कह रहे पंडों ने ये योग करने से मना क्यों किया? पंडे ये चाहते थे कि गायत्री जो कामधेनु है वो केवल हमारे पास रहे, उसका उपयोग हम करें, अन्य लोग नहीं करें। इसीलिए पंडे पुजारियों ने गायत्री को किलित बताया, गायत्री को अन्य वर्ण के लोग नहीं जप सकते ऐसा बताया, लेकिन हमारे श्री आचार्य जी ने गायत्री को सर्वसुलभ बना दिया। कोई भी वर्ण का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का, महिला पुरुष सब गायत्री को जप सकते हैं। ऐसा केवल हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया। और जब हम लोग चौतरा राम जी, उदाराम जी खिलेरी, ठाकरा राम जी वगैरह हम इस प्रांगण में जुड़े थे, तब गांवों के अंदर हमारे साथ विरोध होता था और हमारे परिजन कहते थे, क्योंकि उनको ब्राह्मण लोग कहते थे कि ये गायत्री मंत्र जपेगा तो पागल हो जाएगा। तो उस समय विकट परिस्थिति थी। गायत्री स्कूलों में होते हैं, विद्यालय में भी होता है। अब हुआ है, अब सब जागे हैं और सबके मुख पे गायत्री मंत्र है और घर घर गायत्री मंत्र पहुंचाने का काम हमारे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने किया है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसी युग में ये सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा जो बना है आपके सामने, किशन जी धत्रवाल, स्वर्गीय किशन जी धत्रवाल, उन्होंने 2.5 लाख रुपये लगा के बनवाया। देव योग से वो रहे नहीं। अब उनके सुपुत्र अशोक जी बिश्नोई, जो वर्तमान में बालोतरा में SDM हैं, एक उनके पुत्र हैं भजन लाल जी, वो प्रोफेसर हैं, 2 उनकी बेटियां हैं, वो भी सरकारी नौकरी में हैं, और तीसरा वो 500 जो है वो तैयारी कर रहा है, जल्दी वो अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ये जो आप देख रहे हो चरण पीठ, ये पहले नहीं थे। शरण पीठ अभी आज यहाँ स्थापित हुए हैं। केवल इसके लिए, इन शरण पीठों को स्थापित करने के लिए हमने यहाँ 4 दिवसीय प्रोग्राम कराया। 4 दिन लगातार यहाँ 9 कुंडी यज्ञ चलता रहा और कल शाम को इसका आधा समापन, मतलब हम दीप यज्ञ के माध्यम से, दीपक श्री राम शर्मा आचार्य के दिमाग में विचार आया कि दीपक एक ऐसा माध्यम है, वो मस्जिद में जलता है, वो गुरुद्वारे में जलता है, वो मंदिर में जलता है, वो गिरजाघर में जलता है। कहीं भी जाओ आप, अगर पूजा पद्धति किसी भी धर्म की, किसी भी मत की, किसी भी पंथ की पूजा पद्धति होती है तो दीपक जलेगा। तो उन्होंने युग यज्ञ का नाम दिया और रात्रि को दीप यज्ञ करना। कुंडी यज्ञ हम जो करते हैं उसके बजाय दीप यज्ञ सरल होता है। तो रात्रि को हमने यहाँ करीब 500 दीपक जला करके दीप यज्ञ किया और उसमें हमारे जयकिशन जी बहादुर साहब वगैरह सब आए। तो दीप यज्ञ के माध्यम से हम सद प्रेरणा लोगों के अंदर कैसे जाए, और हम गुरु दीक्षा भी देते हैं। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में 16 संस्कार है। 15 संस्कार आदमी की जिंदगी होता है और 16 जिसको अंत्येष्टि कहते हैं वो उसके जाने के बाद होता है। तो हम 15 संस्कार, गायत्री परिवार का जो भी कोई आदमी है, आपको किस जरूरत हो तो गायत्री परिवार का 15 का 15 संस्कार करवाता है। बच्चा जब गर्भ होता है तो 55 संस्कार करते हैं। बच्चा जन्म लेता है उसका नामकरण संस्कार करते हैं। किसी को नहीं लाना, चाहे जाति से कोई मतलब नहीं, अगर रीजन भी है और मिशन से जुड़ा हुआ जानकार तो वो भी करा देगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया वालों को जो आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत। कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम भारतीय ये 4 दिवसीय कार्यक्रम था। प्रतिष्ठा, गुरुजी के समाधि की प्राण प्रतिष्ठा थी जो आज पूर्ण हो गई। कितना समय तक? ये 4 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन कलश यात्रा, गोष्ठी और प्रवचन, और फिर दूसरे दिन हवन और संस्कार, तीसरे दिन भी हवन और संस्कार और संगीत, और उसके बाद आज समापन का कार्यक्रम था, यज्ञ था और समाधि का इसका प्राण प्रतिष्ठा थी गुरुजी और माताजी की चरणों की। माताजी और थोड़ा सा आप विस्तृत से समझाओगे? ये वर्तमान समय में संसार के अंदर फैल रही दुष्प्रवृत्तियाँ,
और संस्कारहीन समाज बनता जा रहा है। इसको संस्कारवान बना करके किस तरह से इसको आदर्श के पथ पर लाया जाए, इसलिए श्री राम शर्मा ने 2011 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 15 वर्ष के बाद 26 में ये प्रक्रिया शुरू कर दी, दीपक जला करके, अखंड दीपक जला करके। और इन्होंने ये लगातार ये कह दिया कि मुझे विश्व के अंदर एक आदर्श इंसान पैदा करना है, मानव में देवत्व जगाना है और धरती पर स्वर्ग का